देवताओं का शरीर प्राकृतिक नहीं है, जैसे बादल है, इस तरह से ज्योति है। ज्योति तो प्राकृतिक नहीं बोल सकते, तो ज्योति रूप में आता। ये ध्यान के ऊपर और उलझाए बैठे हैं बहुत से संत, कहते बस तो अंदर का ध्यान लगाओ, अंदर बड़े आनंद आता है। अरे तो वैद्य के पास जाके बोलो ना, अरे मेरा पेट में ये दर्द है, सिर में ये दर्द है। और संचित अपराध है उनको भी और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तर्क देना, तुम कोई बोलते मंदिर में क्यों जाए, अरे वो मूर्ति को मंत्र के जरिए प्रतिष्ठा की गई है, इसीलिए इसको पूछते हैं। वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। वहां जाके तुम बैठो, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को अनुभव करो। वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रश करते हैं, मुझे भी क्रश करते हैं, दुखी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं श्री श्री रविशंकर जी के बारे में, जो कि मेडिटेशन गुरु माने जाते हैं। इनका मानना है कि मेडिटेशन से ही परमात्मा का एहसास किया जा सकता है। एक तरफ रविशंकर जी गीता के विद्वान माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ परमात्मा का अस्तित्व निराकार शिव केवल प्रकाश के रूप में मानते हैं। भक्ति के लिए केवल हठ योग यानी ध्यान समाधि के विषय में बताते हैं। शिव जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। शिव तत्व की अनुभूति करने को कहते हैं। ध्यान करने से ही शिव तत्व की अनुभूति होगी। शिवमयम जगत बोला गया, इस जगत में जो कुछ है वो शिव से ओतप्रोत है। एक साधक ने पूछा कि सच्ची भक्ति कैसे और किस भगवान को मानकर करें। अब सुनिए क्या कहते हैं श्री श्री रविशंकर जी। सच्ची भक्ति कैसे और किस भगवान को मानकर करें। कान खोल के सुनना, मेरा भक्ति सच्ची है या खोटा है ये न सोचो। खोटापन तो थोपा गया ऊपर से, अंदरूनी बात यही है कि तुम सच्चे हो। श्रीमान जी, इसका क्या तर्क बना? हम सच्चे हैं तो क्या कोई भी भक्ति कर ले? दोस्तों वास्तव में रविशंकर जी को भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये केवल ध्यान के विषय में बता सकते हैं। ये तो केवल निराकार शिव पर ही बिलीव करते हैं। फिर भी देखो, उनकी भक्ति के लिए भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको खुद अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं कि शिव जी की भक्ति से भी कुछ हो सकता है। आगे इस वीडियो में बहुत सी बात इस बारे में साबित करेंगे। तो दोस्तों वास्तव में भगवान के बारे में हमारे पवित्र शास्त्रों में भक्ति की एक अलग विधि बताई गई है। पवित्र सदग्रंथ गीता जी और पवित्र वेदों में परमेश्वर का जिक्र है। उस परमेश्वर की सच्ची भक्ति के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न किया जाता है 84 लाख योनि के विषय में, लेकिन रविशंकर जी उस विषय में कुछ बोल ही नहीं पाते। हाँ, ये तो बता देते हैं कि 84 लाख योनि होती है, लेकिन उससे कैसे बचा जाए, इस विषय में सुनिए क्या तर्क देते हैं श्री श्री रविशंकर जी। क्या है आजकल इंटरनेट की वजह से कि इतनी 84 लाख योनि है, प्रेत योनि और ये मनुष्य योनि। तो गुरुजी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करो हमारे लिए। तो है, जो हमारे मन में सबसे गहरा इंप्रेशन है वही हमारे दूसरा जन्म का कारण बनता है। इसलिए इंप्रेशन जो है, हमारे मन में कोई इंप्रेशन पड़ने ना दे और ये तो उसको साफ करते जाए। ये वर्तमान में जीते रहो, तो यही है अध्यात्म ज्ञान है। इसीलिए कि जीवन को यहाँ पर सुखी रहे और यहाँ से आगे जाने वाले जन्म होता है उधर भी सुख का अनुभव हो, यही इसका उद्देश्य होता है। अब सुनिए रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में रविशंकर जी क्या कहते हैं। नेक्स्ट जन्म के लिए ध्यान करो और सेवा करो। मन में जो भी चीजें बैठी हुई है किसी और के बारे में, क्रोध और आक्रोश और द्वेष, ये सब से मुक्त हो जाओ, इन सब को हटाओ। इसका मतलब है कि अगला जन्म होगा, मोक्ष का कोई जिक्र नहीं, परमात्मा प्राप्ति का कोई जिक्र नहीं। ध्यान करने और सेवा करने से अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा या 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में जाना पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, इस गंदे लोक से निकलने के लिए मिला है। जबकि दोस्तों 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में जाने से बचने के लिए सतभक्ति करने के बारे में पवित्र गीता जी और वेद गवाही देते हैं।
जैसे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में परमात्मा को पाने के लिए वास्तविक 3 अक्षर के मंत्र बताए गए हैं जो संकेत के रूप में हैं। इसकी पूरी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, जिससे जन्म मृत्यु और 84 लाख योनि का चक्र समाप्त हो जाता है। इस विषय का ज्ञान रविशंकर जी को नहीं है। ये सिर्फ मेडिटेशन के विषय में परमात्मा को प्रकाश के रूप में ही मानते हैं, जबकि परमेश्वर को पाने की और जन्म मरण की जानकारी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में वेदों से प्रमाणित करके बताते हैं। संत रामपाल जी वास्तविक भक्ति मंत्र देते हैं, जिससे साधक परमेश्वर के लोक में चला जाएगा, जहां जाने के बाद जन्म मरण नहीं होता। अब दोस्तों, कर्म काटने की बात आती है तो रविशंकर जी का तर्क अलग ही है। कोई भी गलत कर्म किए हो, ध्यान कर लो, उसी से तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाएगा। हंसी आती है इनके इस ज्ञान पर। तो हम पास्ट में कर चुके हैं अपनी उम्र में, वो इसी जन्म में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसी तरीके। बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ध्यान करोगे तो इस पे हो जाएगा। मेडिटेशन इसलिए करते हैं, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तुम्हारा दिल साफ हो गया, प्रेम है और सबके लिए कुछ करना है, करने का उमंग है, उम्मीद है, मान लेना वो सब माफ हो जाएगा। भाई साहब, कैसे माफ हो जाएगा? इसका कोई जिक्र है हमारे सदग्रंथों में? गरुड़ पुराण और हमारे पवित्र वेद यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 और ऋग्वेद में भी बताया गया है कि बुरे कर्म नाश करने की 3 विधि हैं। पहली तो सद्भक्ति हो, यानी सत्य साधना हो, दूसरा पूर्ण गुरु की शरण हो और तीसरा पूर्ण परमेश्वर की सच्ची भक्ति साधना हो। तब ही हमारे बुरे कर्म यानी पाप कर्म समाप्त हो सकते हैं। ऐसे ही दिल में अच्छा सोच लिया, ध्यान कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे तो कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। किसी किसी स्थान पर क्यों जाना है? तो वहाँ पर कोई संत महात्मा ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करी है या वहाँ पर बहुत आराधना करी, तो वहाँ की एनर्जी अच्छी है, वहाँ चैतन्य शक्ति है। उस चैतन्य में तुम बैठोगे, तुम्हारी चैतन्य भी बढ़ने लगेगा। इस कारण से ये सब ज्योतिर्लिंग बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग अर्थ ही ज्योति स्वरूप है। वहाँ जाके तुम बैठो, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को अनुभव करो। ध्यान करने से ही शिव तत्व की अनुभूति होगी। इसमें रविशंकर जी तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की, स्वर्ग महास्वर्ग गए। इस पर सुनिए संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो, जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहाँ पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि किसी को दुख तकलीफ है तो दुख का अनुभव ही मत करो। यदि आपने सोच लिया दुख आ रहा है तो वो तो आएगा ही, इसलिए उस दुख के बारे में सोचना ही बंद कर दो, अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो। अरे भाई साहब, जब किसी व्यक्ति को सिर दर्द है, पेट दर्द है या भयानक पीड़ा है तो वो कैसे ध्यान डाइवर्ट कर देगा? दुख तो बना ही है, ध्यान कैसे कर पाएगा? तो दोस्तों, ये गुरुदेव रविशंकर जी केवल ध्यान मेडिटेशन तक ही सीमित है। इनके पास ना तो दुखों का समाधान है और ना ही पूर्ण परमात्मा का ज्ञान। केवल जो व्यक्ति सुखी है, थोड़े बहुत विकार वाला है, वो ही इनके प्रवचन सुनकर इनकी बातों का अमल कर सकता है। दुखी व्यक्ति तो सबसे पहले सुख की तलाश करेगा कि उसकी पीड़ा कैसे दूर होगी। जबकि दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की हम बात करें तो महाराज जी सभी शास्त्रों को खोलकर परमेश्वर की यथार्थ जानकारी बताते हैं, जिससे साधक को लाभ होते हैं। भयानक बीमारी, कैंसर, एड्स, शुगर, लकवा और मानसिक समस्या जैसी लाइलाज बीमारी संत रामपाल जी के बताए मंत्र से तुरंत ठीक हो जाती है। हम धरती पे क्यों आए हैं?
इस प्रश्न का उत्तर नेगेशन से शुरू करो। किस लिए नहीं आए हैं ये सोचो। परेशान होने के लिए नहीं आए धरती पे, किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए, दुखी रहने के लिए नहीं आए। इस तरह से किस लिए नहीं आए हैं, जो नहीं करना चाहिए, हम उसका पट्टी बनाओ, फिर आखिरी में तुम्हें पता चल जाएगा हम क्यों आए। ये गुरु कैसे हैं जिनको यही नहीं पता कि मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है, धरती में हम किस लिए आए हैं। भाई साहब, ये तो हमारे माता पिता ही बता देते हैं कि बुरे कर्म मत करो, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने का मूल उद्देश्य तो केवल गुरु ही बता सकते हैं। इनको यही नहीं पता, जबकि दोस्तों पूर्ण संत ही बता सकता है इस दुर्लभ जानकारी को, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। धरती पर आने का मूल उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है, और जो दुख आते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण आते हैं। जब परमेश्वर की भक्ति से पाप कर्म कट जाएंगे तो दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे, फिर हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऋषि मुनियों ने भी ध्यान और समाधि अभ्यास करके अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, न मोक्ष मिला न पूर्ण परमात्मा। उस तपस्या और ओम मंत्र के जाप से ब्रह्मलोक, स्वर्ग, महास्वर्ग चले गए, फिर वापस पृथ्वी पर आकर 84 लाख योनि का कष्ट उठाया। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने वेदों के आधार पर भक्ति मंत्र बताए हैं, जिससे साधक को ध्यान करना और समाधि लगाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब रविशंकर जी की एक बात का और खंडन करेंगे, जिसमें ये अपने फॉलोवर्स से ब्लेसिंग यानी दुआ देने के लिए बोलते हैं कि दूसरों को दुआ दिया करो और दुआ यानी आशीर्वाद लिया भी करो। कितने लोग कर रहे हैं ऐसे, ब्लेसिंग देते हो तुम लोग, उनको ब्लेसिंग देते हो, उनकी काम हो जाता, उनका काम हो जाए। ये शक्ति है, ये आत्मबल है, यही अध्यात्म है। पीछे से कोई कह रहे थे दूसरों का काम जल्दी होता है। हाँ वही तो ठीक है, वो तुम्हारा काम आ जाए, तुम उनके काम आ जाओ। जबकि दोस्तों भक्ति मार्ग में दुआ, आशीर्वाद केवल गुरु और भगवान से लिया जाता है, और ब्लेसिंग यानी दुआ देना, आशीर्वाद देना अपनी पुण्य कमाई, भक्ति कमाई नष्ट करना होता है। आपने जो कमाई की वो दुआ और आशीर्वाद देकर खो दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ भक्ति का। इसीलिए भक्ति मार्ग का और परमात्मा का ये विशेष नियम होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी पुण्य कमाई, भक्ति कमाई को संग्रह करना है, उसे दुआ आशीर्वाद देकर गंवाना नहीं है। अब एक प्रश्न उठेगा कि चलो दुआ देने से भक्ति कमाई जाती है, लेकिन दुआ और आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है। तो इसका जवाब भी परमात्मा ने ही बताया है कि आशीर्वाद देने का अधिकारी या तो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र गुरु होता है, या फिर स्वयं परमात्मा खुद होते हैं। यदि हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो उसकी पुण्य कमाई हम ले रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम गुरु बनाएं, गुरु द्वारा बताए मंत्र का जाप करके हम अपनी भक्ति कमाई स्वयं करें, किसी से आशीर्वाद ना लें और ना ही किसी को आशीर्वाद या दुआ दें। परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। परमेश्वर कबीर तत्व ज्ञान को दोहों, चौपाइयों, शब्द इत्यादि के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाते हैं, किंतु परमेश्वर से अनजान आत्माएं उन्हें नहीं समझ पाती। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी समर्थता बताने के लिए हजारों लोगों की उपस्थिति में ढेरों चमत्कार किए, जो कबीर सागर में वर्णित है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। वेद, कुरान, बाइबल भी कबीर नाम को लेकर परमात्मा के धरती पर प्रकट होने का प्रमाण देते हैं। अब दोस्तों फैसला आपके हाथ में है, किस तरफ जाएं। एक तरफ मेडिटेशन और निराकार शिव को ही सब कुछ मानने वाले श्री श्री रविशंकर जी की तरफ, या फिर दूसरी तरफ सभी शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताकर लोगों के सभी कष्टों को दूर कर, सभी बुराइयों को छुड़वाने वाले और मन के विकार समाप्त कर मोक्ष की सरल विधि बताने वाले समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी की तरफ। दोस्तों इस विषय में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भगत समाज जागरूक हो सके और अपना अनमोल मानव जीवन बचाकर परमात्मा की सद्भक्ति कर मोक्ष पा सके।